नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 20 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। ये यूपीएससी के लिए प्रयासरत है। बहुत कम आयु है, महज 20 वर्ष की आयु है। इस समय से ये काफ़ी ज़्यादा समर्पित है और इनका क्वेश्चंस भी यही है कि गुरुजी मेरा यूपीएससी होगा कि नहीं, किस आयु तक होगा, कैसी संभावनाएं बन रही हैं। चूंकि इनकी आयु कम है तो काफ़ी उत्सुकता के साथ ये प्रश्न को पूछ रही हैं कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में लेना है नौकरी। ये बहुत अच्छा सोच है आपका। तो इनके लिए ही इनके क्वेश्चंस थे, क्या वो होगा, क्या मेरी 22-23 वर्षों की आयु तक ये चीज़ें फलित होंगी, क्या मैं आईएएस या आईपीएस अधिकारी बन पाऊंगी, और उसके बाद की ज़िंदगी कैसी रहेगी, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। यही सब क्वेश्चंस इनके हैं। तो अब निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। चूंकि आप सोच से काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है और आपका एक्टिव पाम, आपके दोनों ही हाथ में आपका राइट पाम आ रहा है, मैंने दोनों ही देखा। इस एवज में आपका राइट ही देखा जाएगा। तो इनका जो क्वेश्चन है ये सिर्फ इनका ही क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है जो भी खास करके नौजवान हैं और जो अभी अभी पढ़ाई के लाइन में आए हैं या फिर कुछ करने के लिए डेडिकेटेड हुए हैं। उनका बेसिकली क्वेश्चंस यूपीएससी के रिगार्डिंग रहता ही रहता है। उनको भी एक बड़ा अधिकारी बनना होता है और इसमें गलत कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर कोई बड़ा अधिकारी बनना चाहता है, कोई ज़िंदगी पर बड़ा कार्य करना चाहता है, इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है। तो ज्योतिष से इसका क्या ताल्लुकात है? यहाँ पर कभी कभी क्या होता है ना, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिसका आपके हाथ पर योग ही नहीं रहता है। तो उसके एवज में आपको सफलता कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो योग को देखना निहायती ज़रूरी है। कहीं वो समय आपका खराब तो नहीं, कहीं जिस आयु में आप एग्ज़ाम को देंगे वो आयु आपका खराब तो नहीं। क्या क्या और चीज़ें होती हैं जो आपको यूपीएससी कराती है। मैंने बहुत आईएएस आईपीएस का हाथ देखा है और बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पर भी डाली है मैंने, बड़े बड़े पदाधिकारी गण की। तो उस एवज में कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। ये इतना इजी जॉब नहीं होता है, इसको निकालना इतना इजी नहीं है। इसके लिए कड़ी तपस्या करनी होती है, कड़ा परिश्रम करना होता है और साथ ही साथ आपका कंसंट्रेशन इश्यूज बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। आपको 15 घंटा से ऊपर ही पढ़ना पड़ता है या जितना भी आप पढ़ रही हैं उसको मन लगा के पढ़ना होता है। यहाँ पर से कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। आपका सीधा ही फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। तो अभी सारी ही चीज़ें हमें पता चल जाएगी कि आप क्या फोकस्ड हैं कि नहीं है। अथवा ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया, इन्होंने कुछ साल 6 महीने से तैयारी शुरू की है और काफ़ी पैसिनेट है, काफ़ी ज़्यादा। मतलब इनको करना है, इनको आईपीएस ही करना है। तो हमारे देश के युवा अगर पैसिनेट रहेंगे तो इससे बड़ी और इससे महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती है। मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और मैं आपका पूरा ही मदद करूँगा ये बताने में, ये समझाने में कि आप कैसे अपने नेगेटिव चीज़ों पर वर्क कर सकती हैं अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं तो। और क्या योग दिख रहे हैं हमें, क्या आपका यूपीएससी होगा, क्या आपका यूपीएससी जैसा बड़ा नौकरी होगा, इसको ऐसे बोलना चाहिए। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ पर विचार करेंगे, फिर नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे इनके अतले का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से अतले देखा जाएगा। जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी उतनी ज़्यादा आप एलिजिबल रहेंगे बड़े प्रशासनिक अधिकारी बनने हेतु या फिर बड़े जनप्रतिनिधि बनने हेतु। तो इनके हाथ पर ना एक मुझे बड़ा सा फिश टाइन डेवलप करता हुआ दिखा। क्या ऐसा फिश टाइन जातक को सफल बना सकता है? एक क्वेश्चन मार्क है और इसी क्वेश्चन मार्क का उत्तर करने वाला हूं मैं। ये देखिए कहाँ है वो फिश। मैंने इनकी सूर्य रेखा को ना बड़ा गौर से देखा, बड़ा ही गहनता के साथ देखा, बड़ा ही स्पष्टता के साथ देखा। तो मुझे कुछ तो दिखा और मुझे कुछ बेहतरीन दिखा। यहां पर से देखिए एक सूर्य रेखा ऐसे गई, कोई क्या समझेगा ये एक सूर्य रेखा है, बस लोग यही समझेगा। लेकिन यहां पर कुछ अलग हुआ। ये सूर्य रेखा ऐसे है इनकी, फिर देखना ये सूर्य रेखा ऐसे है, फिर यहीं पर से एक रेखा बन के ऐसे चल रही है। मतलब ये उम्दा फिश है। अभी इसमें बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है लेकिन इसमें ताकत आएगी, इसमें ताकत आएगी चूंकि ये फॉर्मेशन स्टेज में और बड़ा बेहतरीन बन रहा है। और अगर इसमें ताकत आ गई तो ऐसे जातक निसंदेह बहुत बड़ा कार्य करते हैं और धन की आगमन रहती है
और बड़ा कार्य के संदर्भ में हम यूपीएससी जैसा नौकरी भी ले सकते हैं। अभी इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, इसको हम और ताकतवर बनाने का उपाय आपको देंगे, ज़रूर से देंगे। और ये भी तो एक सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य है। बड़े प्रशासनिक अधिकारी बनना, बड़े पद पर आसीन होना, ये बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, ये सब क्या है? सरकारी नौकरी है। तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग को भी ये दर्शाता है। और इतना तो मैं स्पष्ट समझ रहा हूं कि आपके जन्म के बाद आपके घर में उन्नति तरक्की अवश्य हुई होगी। तो ये फिश शाइन अभी डेवलप कर रहा है। नो डाउट ये फिश शाइन आपको सफल बना सकता है, नो डाउट आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। लेकिन एक फिश शाइन से आपकी जिंदगी नहीं बदलती। अब इस चीज को लेकर आप आश्वासन में मत हो जाइए कि एक फिश शाइन बन गया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, और अभी ये बना भी पूरी तरह से नहीं है, इसलिए ज्यादा खुश नहीं होना है। आपको इसको प्रबल करने के लिए और प्रयास करना है, मेहनत करना है, बेसिकली मेहनत करना है। और कुछ सूर्य पर ही इंडिकेशन है ना, कुछ सूर्य को ताकतवर बनाने का मैं आपको उपाय दे दूंगा, जिसके एवज में ये और फलित हो जाएगा। लेकिन केवल फिश शाइन से किसी भी प्रकार की कामयाबी नहीं मिलती है। इसके उपरांत आपकी एक अच्छी भाग्य रेखा आपके हाथ पर मुझे दिख रही है, जो कि पॉजिटिव सेंस में मैं बता रहा हूँ, एक अच्छी भाग्य रेखा है। और ये भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो बढ़िया भाग्य रेखा है। और उसके उपरांत कुछ प्रगति के योग तो बने हैं, कुछ प्रगति के योग तो जिंदगी पर बने हैं, जहां पर से ये जिंदगी पर प्रगति को दर्शाती है। लेकिन एक गड़बड़ी भी है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। और बृहस्पति पर एक प्रॉपर स्क्वायर साइन डेवलप कर रहा है, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। एक सॉलिड मस्तिष्क रेखा है आपकी, हृदय रेखा अच्छी है, कुछ कुछ नॉर्मल दबाव है, बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। बचपन में कुछ दबाव रहा है, काफ़ी सोचती है। मैं कुछ बुद्ध पे खड़ी लाइन्स और एक बुद्ध रेखा बन भी रही है। प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में, अच्छे ही कंडीशंस में है, जहां पर से ये अच्छी राजयोग कारक अवस्था को दर्शाती है, जिंदगी पर अच्छे फल को दर्शाती है। तो अब यूपीएससी के लिए कौन सी रेखा होती है, बहुत से जातक हमें पूछ सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, इनकी आयु महज 20 वर्षों की है। इसके आगे जैसे जैसे ये बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके हाथ पर चीज़ें डेवलप होंगी, और ये चीज़ें अभी इतना दिख रहा है तो आगे और डेवलप करेगी ही करेगी। कोई हाथी घोड़ा नहीं बनता आप यूपीएससी करते हो, तो ये बात अपने जहन में बैठा लीजिए। जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी उस अनुसार आपकी ज़िंदगी पर कामयाबी मिलती है। तो इनके हाथ पर है, पॉजिटिव अवस्थाएं अच्छी अमाउंट में है, जिस एवज में तरक्की को, कामयाबी को ये दर्शा रही है। लेकिन अब हम जो विचार करने वाले हैं ना, वो नेगेटिव अवस्थाओं पर है। आपके हाथ पर नेगेटिव अवस्थाएं भी भर के हैं, तो उस एवज में अगर आपने सुधार नहीं किया ना, तो यूपीएससी तो बहुत दूर की बात है, चपरासी का नौकरी नहीं होगा, ये कन्फर्म है। तो अपनी नेगेटिव अवस्था पर ध्यान देना है, प्रयास करना है, मेहनत करते रहना, लगनशील रहना है। यूपीएससी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप लगनशीलता आपके अंदर है और आप अपने नेगेटिव अवस्थाओं या नेगेटिव इम्पैक्ट जो आपके हथेली पर पड़ रही है, उन चीज़ों पर अगर आप वर्क कर रहे हैं, तो फिर इससे बड़ी और बेहतर बात कुछ भी नहीं हो सकती। यूपीएससी क्यों नहीं होगा? और इनका प्रश्न भी चलूंगा मैं, तो ये इनके प्रश्न थे जहाँ पर से एक अच्छी पॉजिटिविटी है। अभी जिस चीज़ पर हम विचार करेंगे ना, वो अवस्था ज़्यादा समझने वाली है, और उसको ज़्यादा समझने का प्रयास करना आप, ये निहायती ज़रूरी है आपके लिए। अब हम सबसे पहले चीज़ पर विचार करना चाहेंगे, जैसे इनके बृहस्पति में यहाँ से तकलीफ है, तो वो प्रारंभिक समय के स्ट्रगल्स को दर्शाती है, तो वो तो होना है। और इसको पुष्टि करने के लिए एक विपरीत परिस्थिति में बनने वाली राजयोग कारक अवस्था, ये आपके 21 वर्ष 22 वर्ष की अराउंड है। तो पहले एक आपको सफलता मिलने में थोड़ी सी विलंब होगी, पहले एक असफलता मिलेगी जिसके एवज में आप काफ़ी परेशान रहेंगी। उसके बाद आप सफलता के लिए और ज़्यादा प्रयास करोगे, तभी सफलता मिलेगी। मतलब जब जातक बहुत मोटिवेटेड होता है ना कि मुझे इस ईयर निकालना है, मैं बहुत तैयारी कर चुका हूँ, मुझे कुछ कर ही लेना है, तो इनको कहीं ना कहीं कुछ नंबरों से रह जाता है। उसके बाद कुछ सफलता मिलने के आसार हैं, जो ये 23-24 साल की आयु में आ रही है। यहाँ पर से एक आयु मुझे दिख रही है जहाँ पर से सफलता मिलने के आसार हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, यूपीएससी में सफलता मिलेगी इस बात को मैं नहीं कह रहा, मैं सफलता की बात कह रहा हूँ। क्योंकि यूपीएससी के लिए और भी कुछ नेगेटिव अवस्थाएं, उस पर भी विचार कर लेते हैं। जैसे नेगेटिव अवस्थाओं में आपकी हार्ट लाइन पर प्रॉब्लम्स, एकदम सुगठित और संतुलित हार्ट लाइन आपकी नहीं है, कुछ कुछ यवा आकृति के साथ मौजूद है, जिसके एवज में कुछ भावुकता ज़्यादा रहती है, गुस्सा ज़्यादा रहता है, इरिटेशन ज़्यादा रहता है, इंसान किसी भी चीज़ को तुरंत पाना चाहता है, जिसके एवज में परेशानी हो सकती है। तो डिस्टर्ब शुक्र वाले थी आपके हाथ पर, जहाँ पर से ये मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है, फ्लक्चुएशंस को इंडिकेट करती है, कंसंट्रेशन इश्यूज को दर्शाती है। तो जब तक आप इन चीज़ों पर वर्क नहीं करेंगे, थोड़ी बृहस्पति को के लिए भी उपाय आप नहीं करेंगी, तब तक तो मुश्किल ही है। किसी ने इनको कह दिया है कि आपकी 22-23 में हो जाएगी, तो देखिए किसी के कहने से कुछ नहीं होता।
आपको मेहनत करना पड़ता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और बाकी मैं भी कह रहा हूं कि आपको सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता के लिए ज़रूरी है ना, अब मैंने कह दिया आपको सफलता मिल जाएगी, वो मिल गई आपको, ये कोई ज़रूरी नहीं है ना, इसको लेके आप चलना भी नहीं है आपको। आपको प्रयास करना है, आपकी जो नेगेटिव अवस्थाएं हैं, जैसे बहुत स्ट्रांग थंब है और हाईली डेवलप्ड आपका मार्श माउंट है, जिसके एवज में ऐसे ज़्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, जिद्दी होते हैं, हठी होते हैं, सुनते नहीं किसी का, तो वो सब वाली जो समस्या है उसको तो आपको थोड़ा समझना है ना। बाकी कुछ विपरीत परिस्थिति के योग बन रहे हैं और कोई बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस लाइन भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस लाइन आपकी है, ठीक ठाक अमाउंट में है, जहां पर से ये बढ़ने के ही आसार है। आपके मनोबल को मैं ऊंचा ही करना चाह रहा हूं, तो यहां पर से आपको बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो नेगेटिव अवस्था है उस पर आप वर्क करो, ताकि जो नाकामयाबी के परसेंटेज है ना वो कम हो। पहले तो अपने आप को एकाग्रचित करना है, कंसंट्रेट करना है और पढ़ना ज़्यादा है। किसी भी प्रकार का फ्लक्चुएशन, डिस्ट्रैक्शंस या फिर मानसिक दबाव या फिर कह लो गुस्सा, एग्रेशन, ये आए तो इसको कंट्रोल करना है। अभी आपकी आयु कम है, आपसे ये सब नहीं हो पाएगा। कुछ रेमेडीज़ है इसके लिए, बहुत कॉमन, बहुत सिंपल रेमेडी है, मैं दे दूंगा। वो रेमेडीज़ करके आपको पढ़ाई करना है। अगर आपने हाईली डेडिकेशन के साथ 2 साल अपने ज़िंदगी का दिया, आपने 2 साल मेहनत किया बहुत ही हाईली डेडिकेशन के साथ, तो आपका यूपीएससी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं किया तो फिर तो क्या बोलूँ मैं। आपके साथ बहुत से लोग एग्जाम दे रहे हैं ना, कितना भी बली आपका हाथ हो, अगर आपने मेहनत नहीं किया होगा तो आपकी नौकरी नहीं होगी। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। मैं एकदम आश्वस्त नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने पूछा है ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि मैं आपको एकदम आश्वस्त कर दूँ। छोटे नौकरी के बारे में पूछती तो मैं तो कहता बैठे बिठाए हो जाता, वो भी नहीं होता, लेकिन हाँ बहुत चांसेस थे। लेकिन ये बहुत बड़े पद के विषय में आपने प्रश्न पूछा है, तो आप बहुत ही डेडिकेशन के साथ मेहनत करो, प्रयास करो, अपनी जो भी कमियां हैं उस पर ध्यान देकर उसको खत्म करके आगे बढ़ो। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव थी। अब आगे की जिंदगी के लिए किस आयु में, देखिए किस आयु की बात हम नहीं कर रहेंगे आपसे, क्योंकि किसी भी आयु को लेके एकदम आश्वस्त कर देना कि ये 22-23 में ही आपका हो जाएगा, ये बहुत गलत होगा। प्रोग्रेस लाइन अभी आपको जीवन रेखा से हम दिखा देते हैं। और एक प्रश्न आपका और था कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। शादी के बाद का मूलतः इनका प्रश्न था। तो शुक्र आपका प्रबल है, चंद्रमा प्रबल है, अच्छे घर से ताल्लुकात रखती है और वैवाहिक जीवन भी अच्छा ही रहता है, विवाह के बाद भी जिंदगी अच्छी ही रहती है। लेकिन विवाह के लिए विशेषकर टिप्पणी सिर्फ हाथ को देख के नहीं किया जाता, उसके लिए कुछ और भी चीजें होती है जिसको हम आपको आगे समझा देंगे। फिलहाल अभी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने का कोशिश करें आप। तो अभी इनके आयु, आपके लिए कौन बेहतर आयु है, जैसे इनका प्रश्न था किस आयु में नौकरी हो जाएगी, देखिए ये तो कोई नहीं बता सकता। अगर कोई बता रहा है तो बेवकूफ़ बना रहा है। हाँ, हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि कौन सा आयु आपके लिए अच्छा है, किस आयु में ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, किस आयु में सफलता मिलने के आसार बनेंगे, वो आयु हम आपको ज़रूर समझा देंगे, बता देंगे। तो सबसे पहले चीज़ अगर हम देखें, विचार करें, तो यहाँ पर से कुछ प्रोग्रेस लाइन थी जो बचपन की आयु से थी, मतलब अच्छे घर में जन्म हुआ होता है, काफ़ी भाग्यशाली है, ये तो हम आपको ज़रूर बता रहे हैं। आपके जन्म के बाद आपके घर में राइज होते हैं, राइज किया गया होता है, मतलब आपके घर में उन्नति होती है, ये कन्फर्म है। और एक प्रगति के योग आपके और भी थे, 17 वर्ष में थे, एक आपके 19, यहाँ पर देख लो, ये आपके 15 वर्ष में थे, ये आपके 17 वर्ष में थे, ये आपके 19वें वर्ष में थे, ये 21वें वर्ष में एक दिक्कत भी थी जो विपरीत परिस्थिति के योग को दर्शा रही थी, फिर थोड़ी स्मूथ चली। एक आपकी 24वें वर्ष में एक तरक्की का योग थे, फिर एक बड़ी तरक्की आपकी थी 28वें वर्ष में। 28वें वर्ष में एक बड़ी तरक्की थी, इसके बाद भी आपकी जीवन रेखा स्मूथ है। फिर 29वें वर्ष में एक तरक्की है, फिर 30वें साल में है। एकदम जल्दीबाजी में अगर आप सोच रही हैं कि मेरा 2-3 साल में यूपीएससी हो जाए, तो इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। फिर देखिए आपकी 32वें वर्ष में एक तरक्की थी आपकी ज़िंदगी पर, फिर एक 36वें वर्ष में थी, एक तकरीबन आपके 40 में थी। 40 के बाद जीवन बहुत स्मूथ था। और यहाँ पर से एक आपकी 55वें वर्ष में थी, एक 60वें वर्ष में थे, 60 के बाद भी बड़ी यात्रा की योग और जीवन रेखा स्पष्ट है। 70 के बाद भी मस्त, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, राहु रेखा नहीं है। एक सबसे खुशी की बात है, प्रोग्रेस लाइन है लेकिन राहु रेखा नहीं है, तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जो बहुत ताकतवर प्रगति के योग थे वो आपके 27वें 28वें साल की आयु में है। इस बात का ध्यान दीजिए। उसके पहले एक प्रोग्रेस लाइन था जो 23-24 साल, 24-25 के मान कर चल लो, 24-25 में था। बाकी इसको प्रबल करने के लिए क्या उपाय किया जाए, कैसे कंसंट्रेशन इशूज को खत्म किया जाए, इसके लिए हम आपको रेमेडीज दे देंगे। तो ये इनके जीवन रेखा का विश्लेषण था। अभी इनके एथली का हम एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये इनका आ रहा है स्क्वायर स्पा, मध्य में इसके बाद सफलता को पाते हैं ऐसे जातक, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है।
और सारे ही प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में, राजयोग कारक हथेली है, जिंदगी अच्छी ही बीतती है, जिंदगी अच्छी ही बीतती है। और ये राजयोग कारक हथेली 65% राजयोग का फल ला रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, मूलतः पैसे की दिक्कत नहीं रहती। और एक ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, शानदार व्यक्तित्व है। ऐसे जातक अगर अपने गुस्से पर नियंत्रण कर लेना तो ज़िंदगी बहुत ही अच्छी रहती है। और आपकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है। और यहाँ पर से देखो एक यवा आकृति है, जहाँ पर से जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। सेकंड फैलेंज बड़ा होता है, इतना श्योर है। यूपीएससी के लिए तो मैं आपको आश्वस्त नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे जातक अधिकारी अवश्य ही बनते हैं। एक जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, नो डाउट। फिर देखिए समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, ऐसे जातक बहुत समझदार हैं, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीने वाले हैं। फिंगर पर कई लाइन से इंसान अच्छे होते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट बाय नेचर भी हैं, सबसे घुलना मिलना आपको पसंद नहीं होता। और दिल के अच्छे हैं, दिल में कोई कहीं किसी के प्रति गलत भावना नहीं है। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, व्यक्ति हिम्मती है, सन सैटर्न के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते। बुद्ध फिंगर तकरीबन फर्स्ट फैलेंज के लगभग लगभग पहुंच रही है, जहां पर से कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी ऐसे जातक प्रबल होते हैं। और सारी फिंगर लंबी है, जहाँ पर से ऐसे लोग काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। अच्छी क्रिएटिविटी मुझे आपकी हथेली दिखा रही है, जहाँ पर से ऐसे जातक अपने ज़िंदगी को समझदारी पूर्वक जीते और समझदारी पूर्वक जीने का प्रयास करते हैं। तो अच्छी अवस्था आपके फिंगर्स हमें बता रही है, जहाँ पर से ज़िंदगी बड़ी स्मूथ रहती है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी आपके प्लैनेट्स पर चलेंगे, तो इसके लिए हम आपको दूसरा पिक दिखाना चाहेंगे। ये आपके बृहस्पति, यहाँ से दबाव है, प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स वो 20-22 साल तक रहता है। उसके बाद की बृहस्पति अच्छी थी, कुछ आपके स्क्वायर्स डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पर से ये ऑथोरिटी पोस्ट का प्राप्ति होती है, जिंदगी पर सफलताएं मिलती है। लेकिन 30 वर्षों के बाद के आसार है बहुत अच्छे पद को लेके। बाकी कुछ आपके लाइन्स है, ये आपके परोपकारी नेचर का परिचय कराती है। और यहाँ से भी कुछ अवस्थाएं बनी हुई हैं जो प्रोग्रेस को दर्शाती है, जिंदगी पर आने वाले समय में तरक्की को दर्शाती है। बृहस्पति अच्छा, डिजायर्स काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी दार्शनिक सोच के व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है और ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है। कुछ यात्राएं बड़ी बड़ी हैं, त्रिशूलनुमा आकृति का फॉर्मेशन भी है, जहाँ पर से 2-3 क्षेत्र से पैसे आने के आसार हैं। और ये सब भी आपके परोपकारी नेचर को दर्शाती है। ऐसे जातक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहेंगे। बाकी एक डिस्टर्ब शुक्र वाले थी जो थोड़ी मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है, तो इस पर थोड़ा केयर करना है। बाकी एक अच्छी सूर्य रेखा बन रही है, बहुत स्ट्रांग सूर्य रेखा नहीं है, लेकिन डेवलपिंग स्टेज में कुछ एक अच्छे इंडिकेशंस डेवलप कर रहे हैं। अगर ये बनती है तो फिर तो बहुत खतरनाक फल है। यहाँ से भी एक प्रॉपर स्क्वायर साइन डेवलप कर रहा है, फिक्स के साथ स्क्वायर है, जो 45वें वर्ष के बाद उच्च स्तरीय प्रॉपर्टी को दर्शाता है। आगे भी सूर्य रेखा आपकी बन रही है, यहाँ से कुछ एक स्क्वायर बन रहा है जो 38वें साल के बाद की प्रॉपर्टी को भी दर्शाता है। बाकी सन मरकरी अच्छी है, कुछ लाइन्स हॉरिजेंटल जो थोड़े मूड स्विंग, फ्लक्चुएशंस, कंसंट्रेशन इशूज़ को दर्शाते हैं, हालांकि इस पर वर्क किया जा सकता है। और बाकी अच्छी लाइन्स है जो आपकी समझदारी का परिचय कराती है। ऐसे जातक बहुत समझदार, सन मरकरी अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली महिला है आप, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होता है। बाकी आपकी हार्ट लाइन पर कुछ प्रॉब्लम्स तो थी, ये चल ही रही है। इमोशंस को लेके भावुक हैं काफ़ी ज़्यादा, कुछ ये आपके 30 वर्षों तक तो परेशान करेगी। उसके बाद की आपकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी, शानदार है। मस्तिष्क रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग की तेज है, लेकिन बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत इंडिपेंडेंट। सुनती कहाँ है ऐसे लोग, किसी का संभव ही नहीं है। बाकी उसके बाद आपकी फिंगर, आपकी अच्छी लाइन्स है जो बैलेंसिंग डिस्टेंस को दर्शाती है, जिसके एवज में ज़िंदगी पर सफलताएं मिलती हैं और काफ़ी संतुलित माइंड की होती हैं, काफ़ी संतुलित। दोनों मंगल अच्छा है। तो इनका क्वेश्चन था प्रशासनिक विभाग को लेके, पुलिस विभाग को लेकर, तो बहुत ही अच्छे आसार हैं। हम किसी भी प्रकार का पुलिस विभाग में सफलता को देखते हैं तो मंगल को अवश्य देखते हैं। मंगल का प्रबल अवस्था आपको इस विभाग में सफलता दिला सकता है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो उसके पूर्णतः आसार थे वो होगा। और मंगल अच्छा है, दीर्घायु है, मंगल अच्छा है, लॉजिकल है, मंगल अच्छा है, ऐसे लोग समझदारी से कार्य करते हैं। चंद्रमा अच्छा है, पैसिव फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है। कुछ विशेषकर यात्राओं के भी योग थे जो कि चले रहेंगे आपके। बाकी चंद्रमा बहुत प्रबल है आपका, बहुत शानदार है, जिसके एवज में पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है और जिंदगी बड़ी अच्छी कटती है। पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है। कुछ एक केतु पर्वत पर फिर आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। आगे भाग्य रेखा यहाँ से चली है, सक्रिय 18 वर्ष के बाद हुई है, फिर कंटिन्यू चली है। 36 वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा 7 है और 38 वर्ष के बाद कुछ प्रॉपर्टी के योग डेवलप्ड थे। एक आपकी बुद्ध रेखा बन रही है, लेकिन फिलहाल इसमें बहुत स्ट्रेंथ नहीं है, होगा तभी इसका बेनिफिट है। बाकी यहाँ से भी हल्की बन रही है। शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, ज़िंदगी बहुत मज़े में बीतती है। कुछ लाइंस है जो आपके मनी मैनेजमेंट को दर्शाती हैं। यहाँ पर से जातक पैसे मैनेज करने में माहिर रहते हैं, लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइंस थे।
कुछ नॉमिनल स्ट्रेस के भी लाइंस थे, वो भी रहेगा जिंदगी पर। वो प्रारंभिक समय में रहेगा 24-25 तक। बाकी शुक्र अच्छा है, जिंदगी बड़ी बड़ी स्मूथ बीतती है। शादी के बाद की भी जिंदगी अच्छी रहती है। और एक जबरदस्त आपका मंगल पराक्रमी दर्शाता है। नॉर्मल टेंशन के योग है। बाकी एक मंगल रेखा हल्की हल्की डेवलप कर रही है। बाकी जीवन रेखा अच्छी आयु दीर्घायु है। मंगल अच्छा है, पराक्रम को दर्शाता है, जिंदगी काफी अच्छी बीतती है। और यहाँ पर से कुछ लाइन्स है जो थोड़े इरिटेशन गुस्से के नेचर को इंडिकेट करती हैं, तो उस पर थोड़ा नियंत्रण करने का प्रयास करिए। बाकी आपकी अतली बड़ी ज़बरदस्त है, प्रयास करिए, सफलता मिलेगा। तो ये था इनके अतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।